हरतो नदृता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महोवहिं शिरसा इच्छामि मन्त्रे सुगत्तिकावसगो कौतस्सालोच्य अंगवं पैण्य पाहुणय परियम सुत्तपणमान्य पुव्वगय चूल्य चैव सुत्तथैथुधं कायं शयानिच्चिकालम् अंचे में पूजे में वन्दामि नमस्सामि। दुख को कमखा वही लाहो सुगई गमनम समाहि मणम निर्गुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूनम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। 36 गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिये सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं मम जम्मन मरणं न पावेन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारे कपाटपाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवा। गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायका चारित्रारण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। इच्छामि भन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतस्सालोच्यो सम्यनान समदंस समचारि जुत्ताणं पंचविहाचारणम आर्यणमायारादि सुत्नानोपदेश्याणम उपज्झायाणम तिर्यनगुण पालन रयाणम सबसहणम शयानिच्चिकालम अंजे में पूजे वंदामि नमस्सामि। दुख को कमखा वही लाहो सुगई गमनम समाहि मणम निर्गुण संपत्ति हो मज्जम। सिद्धं शुद्धं पर्णमीय जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मुनि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री चिंतनमती माता जी की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमी चंद्र स्वामी महाराज की जय। छठे गुण स्थान में कितने मुनि महाराज हैं? छठे गुण स्थान वर्ती एक दिन संख्या बताई थी ना जी दीदी। बोलिए। बताई थी आप। बोलिए। मनीषा कहाँ है? देख के बता रही थी उस दिन, फिर उसने ग्रुप में भी डाला था। हाँ लिखा है दीदी। सबको रट लेना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। हाँ रटेंगे। बोलो किसको याद है? 5,93,98,206 और 7वें गुण स्थान में उसके आधे, तो कितने बनेंगे? 2 का भाग दे दो। 2,96,99,103। सबसे ज्यादा यहीं पर है। बस कुछ लाख बचते हैं जिनको मिला करके 3 कम 9 करोड़ हो जाते हैं। बाकी 8 करोड़ करीब यहीं हो जाते हैं। चलो, तो प्रमाद को निकालने की विधि हमने समझी। क्या क्या समझ लिया? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही दीदी। बार बार कट रही है आवाज। कहीं म्यूट नहीं, आवाज कट रही है। और स्क्रीन दिख रहा है? कट रही है। स्क्रीन दिख रहा है? आवाज कट के आ रही है। स्क्रीन सभी म्यूट कर लेंगे तो शायद अच्छी आएगी। स्क्रीन स्क्रीन तो दीदी सही है। हाँ चलो ठीक है, तो म्यूट कर देती हूँ मैं सबको।
अपना अपना खोल के बोलना है। देखो म्यूट से तो उतना नहीं होगा शायद, फिर भी देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और उद्दिष्ट या समुद्दिष्ट, ये पढ़े थे, है ना। तो संख्या कितनी निकाली थी? 80। फिर प्रस्तार दो प्रकार के देखे थे, प्रथम प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार। प्रस्तार का अर्थ क्या बताया था? मेथड। तो प्रथम प्रस्तार से जो हमने प्रमाद के भंग निकाले थे वो कहाँ से शुरू होते हैं? पहला भंग बोलो जल्दी से, कोई भी रिवीजन, क्विक रिवीजन। प्रथम प्रस्तार के पीछे बिल्कुल सही बोलना है, आप सोच विचार के। स्नेहवान निद्रालु, नहीं, फिर रुक जाओ, गलत, सोचने दो पहले। हाँ रुको, कौन ने बोला स्नेहवान निद्रालु? वो सही है, वहां शुरू करो, एक जन बोलो बस। दीदी आप नाम बोल दीजिए, जिसका हाँ। आप नाम लेंगे वही चलो तुम ही बोलो, पारुल। जी दीदी। स्नेहवान निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय वशंगात, क्रोधी, स्त्री का कथा लापी। बिल्कुल ठीक, लेकिन वशंगतः बोलना है, वशंगतः, है ना, वशंगतः। वशंगतः। चलो छठवें नंबर का कौन बोलेगा? किसी को आ रहा है छठवें नंबर में क्या बनना चाहिए? अगर 1, 6, 11 ये हम समझ गए ना, तो समझ लो पूरे 80 हम बिना देखे लिख सकते हैं। हम बोले दीदी? चलो और कोई को आ रहा है? हाँ बोलो। स्नेहवान निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, मानी और स्त्री, नहीं राष्ट्र कथा, नहीं सही है, नहीं पहले वाला स्त्री कथा लापी, ठीक है, स्त्री कथा लापी, ठीक है। बस मानी बस बदलेगा, बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा। स्नेहवान निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, इंद्री फिर से घूम के वहीं आ गई है, क्रोधी की जगह मानी हो गया है, और स्त्री कथा लापी तो वही चलेगा, है ना, वो नहीं बदलेगा। चलो तो ये हो गया 6, और अब 10 तक जाएगा, है ना। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। फिर 11वें नंबर का कौन बोलेगा? और कोई बोलो, पारुल और कविता के अलावा। चंदन वाला जी हम बता रहे हैं। हाँ बोलो। निद्रालु, स्नेहवान, स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, मायावी, स्त्री कथा लापी। बिल्कुल सही। बस वहां पर स्नेहवान निद्रालु को और सुधारो, पहले स्नेहवान फिर निद्रालु, ये पहले प्रस्तार में स्नेहवान से शुरू होता है। मायावी, स्त्री कथा लापी। हाँ बाकी हमें भंग सुनना था, वो एकदम सही है ना। स्नेहवान निद्रालु तो पलट जाएगा। चलिए तो अब कितने हो गए अपने? 1, 6 और 11 हो गया। अब चाहिए हमें 21 नंबर का। आवाज चली गई दीदी आपकी। चली गई, अब आप लोग बोल लो। अब आइए। 20 नंबर का बोलो। चलो कौन से नंबर का? 20 या 21, दो में से कोई भी छूट दे दी। चलो बोलो पारुल। जिसको आप बोलो। 20 नंबर का दीदी, स्नेहवान निद्रालु, कर्णेंद्रिय वशंगता, लोभी और श्री कथा लापी। बिल्कुल ठीक। 21 भी तुम ही बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्नेहवान निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय वशंगता, क्रोधी, और अब राष्ट्र कथा या भक्त कथा लापी में से भक्त कथा लापी, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, भक्त कथा लापी। हाँ बस यहाँ पर ये कथा बदल गई है अब, ठीक है। चलो इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहना। प्रथम प्रस्तार के बाद फिर दूसरे प्रस्तार की थोड़ी थोड़ी करेंगे अपन लोग। चलिए गाथा नंबर, डेली ऐसे ही 5 मिनट करा दीजिए आप शुरू में, आखिरी में तो हो जाएगा, नहीं तो भूल जाते हैं अपन लोग। बिल्कुल ठीक। चलो अब गाथा नंबर 45 आ गया है। 7वां गुणस्थान। 6 गुणस्थान हम लोगों ने पढ़ लिए, प्रमत्त तक, प्रमाद पढ़ लिया है। अब चलते हैं अप्रमत्त की ओर। संजलन नो कसाया नुद ओ मंदो जदा तदा होदी, अपमत्त गुणो तेणय अपमत्तो संजदो होदी।
संजलननो कसाया नुदो मंदो जदा तदा होदी अपमत्त गुणो तेनय अपमत्तो संजदो होदी। सादर प्रणाम वंदना बहुत दीदी। सुंदर। अपन को भी अप्रमत्त गुण स्थान मिले ऐसी भावना भाते हुए हम पढ़ते हैं अप्रमत्त गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज कैसे होते हैं। हम लोगों को अगर अप्रमत्त गुण स्थान मिलेगा तो कब मिलेगा? जब मुनि बनेंगे तो नहीं मिलेगा दीदी, आगे जाके मनुष्य भाव बस मिलेगा। इस भाव में तो यहाँ नहीं से मिलेगा। देवगति में जाएंगे, वहां से लौट के फिर मनुष्य पर्याय में तब मिलेगा दीदी। यहाँ से मनुष्य में भी जा सकते हैं तो भी मिल सकता है। मनुष्य में जाएंगे मिथ्यात्व के साथ, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया बाई चांस तो फिर मुनि बन सकते हैं। मनुष्य में जाने के बाद नहीं बनेंगे ऐसा नहीं है। देव में ही जाना जरूरी नहीं है। स्त्रीलिंग का भी तो छेदन करना पड़ेगा दीदी। हाँ तो वो यहाँ पर भी हो जाएगा। हो जाएगा। भावना तो भाई सकते और मुनियों के बारे में अपन विशेष श्रद्धा और आदर रखेंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे अपन छठे सातवें गुण स्थान लेकिन वाले। भावना तो देवगति में जाके ही अभी आने की के भावना। एक दिन के प्रवचन में समय सागर महाराज जी ने बोला, अगर तुम्हारी अरिहंत भगवान पे और मुनियों पे अटूट श्रद्धा है तो तुम भी किसी श्रमण से कम नहीं हो। लेकिन श्रमण ही बनना है, कम नहीं है से नहीं चलेगा अभी काम। हाँ जदो यानी जिस जब संजुलन नो कसायान उदओ मंदो, जब संजुलन और नो कसाय का उदय मंद हो जाता है। संजलन यानी संजुलन और नो कसायान, नो कसायों का द्वितीय षष्ठी का बहुवचन, नो कसायों का उदओ यानी उदय मंदो होदी मंद होता है। तब तदा यानी तब संजुलन तब सकल संयम से युक्त, सकल संयम से युक्त संजदो, सकल संयम से युक्त मुनि के क्या होता है? प्रमाद का अभाव हो जाता है। अपमत्तो अपमत्त गुणों, अपमत्त गुण उत्पन्न हो जाता है, मतलब प्रमाद का अभाव हो जाता है। इसीलिए इस गुण स्थान को अप्रमत्त संयत कहते हैं। अपमत्तो होदी तेन अपमत्तो, इस कारण से इस गुण स्थान को अप्रमत्त संयत कहते हैं। अप्रमत्त संयत गुण स्थान कहते हैं। क्या बताया यहाँ पर? अप्रमत्त संयत मुनि जीवन में सबसे पहले जो कोई दीक्षा लेता है उसका सबसे पहले कौन सा गुण स्थान होता है? सातवां गुण स्थान होता है। और फिर बाद में कितनी देर बाद छठे में आते हैं? जब सातवें का काल समाप्त होगा तब उसके बाद। नहीं तो कितनी देर में समाप्त होता है? सातवें गुण स्थान का काल कितना है? एक अंतर मुहूर्त के अंदर झूलते ही रहते हैं। एक अंतर मुहूर्त के अंदर हाँ, हो जाता है। अंतर मुहूर्त काल है। तो सातवें गुण स्थान से छठवें गुण स्थान का काल कितना है? कम ज्यादा बताओ। ज्यादा है, छठे का ज्यादा है। ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? ना दीदी की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। छठे गुण स्थान के काल से सातवें गुण स्थान का काल आधा है। जितनी आ रही है उतनी सुनो। क्या करें, ये आते हैं सुधारने वाले, मॉडेम देख के जाते हैं, बोले बिल्कुल ठीक चल रहा है, फुल स्पीड है। नहीं, आपसे गड़बड़ नहीं है दीदी। बाकी हाँ। लोगों हमारा अंतर आएगा उदय, उसकी देर कट हो जाती है, आपकी बाकी आती है फिर। हमारा लाभ अंतर आएगा उदय। ऐसे ही कह सकते हैं। चलो, अप्रमत्त विरत में परिणाम कैसे होते हैं? प्रमाद का अभाव, संजलन और नौकसाय का मंदोदय होता है, और सकल संयम से युक्त परिणाम होते हैं। तीन कसाय चौकड़ी का अनुदय होता है ना। तीन कसाय चौकड़ी से कौन सा लेना? हाँ, इनका तो अनुदय होता है। और उदय किसका होता है? संचलन का और नौकसाय का। मंद उदय, मंद इसमें विशेष ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। मंद उदय रहता है, ये सातवें गुण स्थान का स्वरूप है। अब चलते हैं, सातवें गुण स्थान के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? दीदी सातिशय, बिल्कुल ठीक। तो अब हम देखते हैं सातिशय और सातिशय। अब हम देखते हैं सातिशय किसे कहते हैं इस गाथा में, ठीक है। स्वस्थान और सातिशय के बारे में बताया जाएगा। नट्ठा शेष पमादो वैगुण शीलो लिमंडियो नानी अणुव सम ओ खव अखवो अणुव सम ओ अखवो अखवो
झाननि लीनो हु अपमत्तो। बोलो छोटी दीदी मीना। क्या हुआ? मीना मीना दीदी नहीं बोल पा रही हो तो किरण दीदी बोल ले। अच्छा दीदी, रट्ठा शेष पमादो भयाड़ गुण शील लेड मंडियो नानी अड़ो समियो अखवयो जान डिलीड़ो ही अपमत्तो। चलिए इसके बाद छोटी आ जाएगी तो पढ़ लेगा, इसका फोन ऑन आ गया हो। जिस संयत के संयत की बात चल रही ना यहाँ, तो कौन से संयत है वो? संपूर्ण प्रमाद नष्ट हो चुके हैं। नट्ठा अशेष प्रमादो, अशेष यानी संपूर्ण प्रमाद। कैसे है वो? व्यक्त हो या अव्यक्त, सभी प्रकार के प्रमाद जिसके नष्ट हो चुके हैं, ऐसे संयत के, जिस संयत के संपूर्ण व्यक्त अव्यक्त प्रमाद नष्ट हो चुके हैं। और कैसे हैं वो मुनि महाराज? वय गुण सीलोली मंडियो। वय यानी व्रत, 5 महाव्रत। वय यानी व्रत, तो कितने हैं उनके पास? 5 महाव्रत। गुण यानी मूल गुण, तो मूल गुण कितने हैं उनके पास? 28। और सील, हाँ, और सील तथा शील से युक्त है। मंडित यानी शोभित हैं। और नानी है यानी सम्यक ज्ञान में, तथा झाण यानी ध्यान में, सम्यक ज्ञान में। और मोक्ष के कारण वो ध्यान में हमेशा लीन रहते हैं, धर्म ध्यान में लीन रहते हैं जो मुनि महाराज। और कैसे हैं वो? उपशमक भी नहीं है और छपक भी नहीं। अनुपशमो अखवाओ, अछपक हैं और अनुपशमक हैं, मतलब उपशम श्रेणी में भी नहीं है और छपक श्रेणी में भी नहीं है। अभी कहाँ है वो? सातवें के भाग में। हाँ, सातिशय में है। ऐसा अप्रमत्त मुनि जब तक उपशमय के छपक श्रेणी का आरोहण नहीं करता, तब तक उसको स्वस्थान अप्रमत्त अर्थात निरतिशय अप्रमत्त कहते हैं। अभी सातिशय में नहीं है ना? ये कहाँ है? हाँ, निरतिशय, हाँ, निरतिशय में है, ये स्वस्थान में है। लेकिन इनके पास प्रमाद बिल्कुल नहीं है, व्यक्त प्रमाद नष्ट हो चुका है। 5 महाव्रत के धारी हैं, 28 मूल गुण के धारी हैं, शील से संयुक्त हैं, सम्यक ज्ञान में लीन है और मोक्ष के कारण वो धर्म ध्यान में भी लीन है। ऐसे मुनि महाराज जो कि उपशमक भी नहीं है और छपक भी नहीं है, जब तक श्रेणी में नहीं चढ़े हैं तब तक उनको स्वस्थान अप्रमत्त अथवा निरतिशय कहते हैं। गाथा से समझ में आ गया? नट्ठा शेष प्रमाद हो, जिनके अशेष प्रमाद नष्ट हो चुके हैं। अशेष मतलब संपूर्ण। और वह गुण शीलोली मंडियो, व्रत गुण और शील से जो मंडित हैं, नानी हैं मतलब सम्यक ज्ञानी हैं, और झाननी लीनो ध्यान में लीन हैं, और अनुपशमक हैं और अक्षपक हैं, वो अप्रमत्त स्वस्थान अप्रमत्त संयति हैं। संयत अप्रमत्त संयत वाले मुनि महाराज हैं। ठीक है, अब 7वां गुण स्थान बताते हैं। अभी आ रही आवाज? जी, अब बहुत अच्छे से आ रही है। तो 7वें गुण स्थान ही चल रहा है, हमने बताते हैं नहीं, अभी हमने कह दिया 7वां गुण स्थान बताते हैं। 7वें गुण स्थान में क्या विशेषता बताई ये बताते हैं। 2 प्रकार का है, स्वस्थान अप्रमत्त विरत और सातिशय अप्रमत्त विरत। तो जिसमें जीव 6, 7वें गुण स्थान में गमनागमन करता है वो तो स्वस्थान कहलाता है। सातिशय से 6 में जाएगा क्या? दीदी झूठते ही रहती नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ से श्रेणी का आरोहण करेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं जाएगा, अधप्रवृत्त हो जाएगा तब वहाँ पर। हाँ, सातिशय वाला अधप्रमत्त ही कहलाता है। हाँ, अधप्रवर्तकरण कर रहा है तो वो नहीं जाता 6 में, है ना? जिसमें जीव श्रेणी आरोहण करता उसे सातिशय कहते हैं, 6 में नहीं जाता है। स्वस्थान और सातिशय 2 बताएगा यहाँ देखो कैसे चढ़ता है जी। ये देखो, थोड़ा नीचे खिसका लो। ये अपूर्वकरण, सातिशय अप्रमत्त, स्वस्थान अप्रमत्त, प्रमत्त विरत, ये तो है 6ठा गुण स्थान, ये नीचे वाला। ठीक है, फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? स्वस्थान अप्रमत्त, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर ये वाला जो कलर है स्काई ब्लू, ये है सातिशय अप्रमत्त, है ना? और ये उससे ऊपर वाला जो है ये 8वां अपूर्वकरण गुण स्थान। तो 6ठा वाला कहाँ जा रहा है? स्वस्थान में जा रहा है ना? और स्वस्थान से 6 में भी आ रहा है। 6ठा वाला कहाँ जा सकता है? स्वस्थान अप्रमत्त में जा सकता है, और स्वस्थान अप्रमत्त से कहाँ आ सकता है? प्रमत्त विरत में भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है।
लेकिन इससे ऊपर अगर चला गया, कहाँ चला गया, स्वस्थान अप्रमत्त से अगर सातिशय में चला गया, है ना, ये सातिशय में चला गया, तो अब नियम से कहाँ जाएगा, 8वें अपूर्व करण में जाएगा, है ना। क्लियर हो गया? जी दीदी। चलो अब चलते हैं आगे। छोटी दीदी की आवाज नहीं आएगी तो किसकी बारी है? पारुल ने पढ़ लिया? अभी नहीं पढ़ा। पारुल पढ़, हाँ पारुल पढ़ लेगी अगर दीदी। हाँ इसमें एक व्यक्त अव्यक्त प्रमाद आया है, उसका उदाहरण बताइए ना। व्यक्त रूप से दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जमाई ले रहे हैं, सामयिक में सो रहे हैं या आहार कर रहे हैं, ये सब व्यक्त प्रमाद है। प्रवृत्ति कर रहे हैं, सब व्यक्त प्रमाद है। और जिस समय सामायिक में बैठे हैं, बिल्कुल ध्यान अवस्था दिख रही है, एकदम जागृत है, मतलब आत्मा में लीन है, वो अव्यक्त प्रमाद है, लेकिन छठे में है अभी। जी जी दीदी। दीदी सही समय पे सामायिक नहीं कर रहे हैं, हाँ तो वो भी व्यक्त प्रमाद ही प्रमाद है, मानेंगे। व्यक्त प्रमाद है, वो प्रमाद ही है, व्यक्त है। हाँ, इगिवी से मोह कोई आ गया खावनो। कर गया तो फिर वो बैठे उनसे ही बातें करने में सामायिक का समय होता चल है, गया, तो ये दिखता व्यक्त है। प्रमाद है। हाँ दिखता है अपने को, दूसरों को भी दिखता है, उनको भी दिखता है। हाँ। इगिवी से मोह खवणोव समण निमित्तानि करणानि तहिं पढ़मम अधापवत्तम कर्णम दुकरेदि अपमत्तो। 47। गिवी से मोह खवनव समण निमित्तानि करणानि तहिं पढ़मम अधापवत्तम कर्णम तु करेदि अपमत्तो। देखो इसका बता दे रहा है, ये बिंदी जो आई है ना तहिम, तो एंड में आती, अंत में आती तो माँ बोल लेते हैं अपन, और बीच में आती है तो ही कर देते, तही तही कर देते, नाक से अनुस्वार कर देते हैं। और छंद के लिए अगर बीच में भी माँ की जरूरत होती है छंद बोलने में, तो वहां भी लिया जा सकता है, लेकिन अंत में बहुत आयत से तहिम ही बोलते हैं ना। अभी सही बोला है तुमने। ठीक है। तो क्या बताया यहाँ, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ, इस तरह तो हो गए कितने, 12। और 9 हास्यादिक 9 कसाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, है ना। तो ये 9 कसाय कुल मिलाकर के 21 प्रकृतियों के मोह खवणुव सम क्षपण या उपशम के निमित्त से क्या करता है, 21 प्रकृतियों के उपशम या क्षय करने को आत्मा की ये 3 करण अर्थात 3 प्रकार के विशुद्ध परिणाम निमित्त भूत हैं। कौन से हैं वो 3 परिणाम? अधाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अब तो रट गए हैं ना, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, अधःप्रवृत्तिकरण भी कहते हैं। उनमें से सातिशय अप्रमत्त अर्थात जो श्रेणी चढ़ने के लिए सम्मुख या उद्यत हुआ है, वह नियम से पहले कौन सा करण करता है? अधपवत्तम, पढ़मम अधपवत्तम, कर्णम दुकरेदी अपमत्तो। जो सातिशय अप्रमत्त जीव है, वो जब श्रेणी चढ़ने के सम्मुख होता है तो नियम से पहले अधप्रवृत्त करण करता है। ठीक है? अब श्रेणी क्या होती है? श्रेणी कितनी होती है? 2, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। श्रेणी अर्थात चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम या क्षय में निमित्त भूत जो वृद्धिंगत परिणाम है, वीतराग परिणाम, विशुद्धि, उसको क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों का उपशम करना हो अथवा क्षय करना हो, उपशम करेंगे तो कौन सी श्रेणी कहलाएगी? उपशम श्रेणी, और क्षय करेंगे तो छपक श्रेणी कहलाएगी। तो 21 प्रकृतियों का उपशम कौन से गुण स्थान में होता है? 8, 9, 10, 11। हाँ, 8, 9, 10, 11 में होता है। और क्षय कौन से गुण स्थानों में होता है? 8, 9, 10 और 12। हाँ, 8, 9, 10 और 12 में होता है। अब अनंतानुबंधी 4 प्रकृतियों को क्यों छोड़ दिया? अनंतानुबंधी 4 का अंतरकरण रूप उपशम नहीं हो सकता है इनका। क्या? अनंतानुबंधी 4 जो हैं उनका अंतरकरण रूप उपशम नहीं हो सकता है, इसलिए उसे उपशम श्रेणी चढ़ने के पूर्व ही विसंयोजित कर दिया जाता है। उसकी क्या कर दी है? विसंयोजना कर दी है। उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले उसको सत्ता में ही
नाश कर दिया उसका। अपन पढ़ चुके ना विसंयोजना, है ना। तो उसका सत्ता में ही उसका नाश कर देना, उसको विसंयोजना कहते हैं या क्षय है वो एक तरह का। शपक श्रेणी क्षयिक सम्यक दृष्टि ही चढ़ता है, उसके अनंतानुबंधी 4 का सत्व होता ही नहीं। और उपशम श्रेणी वाला क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका अंतरकरण रूप उपशम नहीं हो सकता। एक कारण तो ये है, और ये नहीं हो सकता, इसलिए उपशम श्रेणी चढ़ने के पूर्व ही उसको विसंयोजित कर दिया जाता है। इस तरह श्रेणी चढ़ते समय अनंतानुबंधी 4 का सत्व ही नहीं होता है, अतः मोहिनी की शेष प्रकृतियों का ही उपशम या क्षय किया जाता है। फिर दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों को क्यों छोड़ दिया? तो कहते हैं दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का श्रेणी चढ़ने के पूर्व ही या तो उपशम कर दिया जाता है अथवा क्षय कर दिया जाता है, तीनों का, है ना। इसलिए 3 प्रकृतियों को छोड़कर शेष का क्षय या उपशम किया जाता है। श्रेणी आरोहण कौन करता है? तो क्षयिक सम्यक दृष्टि मुनिराज उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी दोनों श्रेणी चढ़ सकते हैं। जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है उन्होंने क्या किया है? दर्शन मोहिनी की छपना कर दी है। क्षयिक सम्यक दृष्टि क्या करते हैं? दर्शन मोहिनी की छपना करते हैं। तो उनके पास दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियां सत्ता में ही नहीं है, तो वो कौन सी श्रेणी चढ़ सकते हैं? उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं और छपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। और उपशम सम्यक दृष्टि मुनिराज उपशम श्रेणी ही आरोहण कर सकते हैं। उपशम सम्यक दृष्टि जो होते हैं वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते, यहाँ बता दिया। क्षयिक सम्यक दृष्टि, क्षयिक सम्यक दृष्टि और उपशम सम्यक दृष्टि, ये यहाँ पर बता रहे हैं। छपक श्रेणी कौन चढ़ेगा? कौन चढ़ेगा? क्षयिक सम्यक दृष्टि, क्षयिक सम्यक दृष्टि, क्षयिक सम्यक दृष्टि चढ़ेगा सर। हाँ, क्षयिक सम्यक दृष्टि चढ़ेगा, नहीं क्षयिक सम्यक दृष्टि चढ़ेगा, और उपशम श्रेणी दोनों चढ़ सकते हैं। उपशम श्रेणी वाला भी तो, उपशम श्रेणी वाला दीदी गिर सकता है ना? हाँ, स्थान से। हाँ, गिर जाता है, गिरता है, नियम से गिरता है, वो गिरता ही है। दीदी हमको पीडीएफ मिल जाएगी आपको? हाँ, मिल जाएगी, ग्रुप में डली है, डाल देंगे फिर से तो तुमको खुल जाएगी। ठीक है दीदी, क्योंकि तुमको ऐड किया था उसके पहले डाल चुके थे, अभी फिर से डालेंगे तब तुमको दिखेगी वो, है ना। अभी नहीं दिखेगी। ठीक है दीदी। अतः प्रवृत्तिकरण प्रारंभ करते हैं, है ना। तो विश्राम करके यहाँ से लो नीचे से। श्रेणी चढ़ने की विधि। छायोपशमिक सम्यक्त्वी अप्रमत्त संयत मुनि महाराज। 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज कौन से सम्यक्त वाले हैं? छायोपशमिक सम्यक दर्शन। वो क्या करते हैं? सबसे पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं। अनंतानुबंधी को सत्ता से ही नाश कर दिया, सत्ता में ही नष्ट कर दिया, दूसरे रूप परिणमित कर दिया, मतलब अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संज्वलन रूप। फिर क्या करते हैं? एक अंतर अपना द्रव्य उनको दे दिया है ना, अपना द्रव्य उनको दे देते चले गए, उनको दे के चले गए। फिर वापस जब आएंगे तो वापस ले लेंगे उनसे अपना द्रव्य। जब फिर से लौट के आएंगे ना, उतर के अनंतानुबंधी का उदय अगर आएगा तो उनको फिर से वापस संयोजना हो जाएगी। फिर विश्राम करके दर्शन मोहिनी का उपशम करें अथवा दर्शन मोहिनी की छपना करें, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। अगर छायोपशमिक है तो उनकी छपना नहीं हुई है ना, अभी छायोपशमिक ने छपना कहाँ की है, इसलिए तो उनको छायोपशमिक कह रहे हैं। तो वो या तो दर्शन मोहि का उपशम करेंगे या छपना करेंगे। फिर विश्राम करके अधा प्रवृत्तिकरण प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि विसंयोजना करते हैं तब भी तीनों करण होते हैं ना। अथवा छायोपशमिक की जगह क्षयिक सम्यक्त्वी मुनि महाराज हैं, तो वो क्या करेंगे? अधा प्रवृत्त करते हैं, सीधा। हाँ, अगर क्षयिक सम्यक्त्वी नहीं है तो इतनी विधि होगी। अनंतानुबंधी की विसंयोजना, फिर विश्राम, फिर दर्शन मोहि की छपना या उपशम, और फिर विश्राम, फिर अधा प्रवृत्तिकरण का प्रारंभ, है ना। अब 6 मिनट बचे। प्रथमोपशम सम्यक्त्व। अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोह की 1, 2 अथवा 3 प्रकृतियों के उपशम से। 1, 2, 3 हम समझा चुके हैं ना लब्धिसार में। क्या करते हैं? उद्वेलना करते हैं। जब कोई जीव सम्यक दर्शन से मिथ्या दर्शन में चला जाता है, मिथ्यात्व में चला जाता है, तो उसकी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति तीनों की उद्वेलना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले किसकी उद्वेलना होती है? सम्यक्त प्रकृति की, फिर सम्यक प्रकृति को होगी, फिर सम्यक मिथ्यात्व की, फिर मिथ्यात्व प्रकृति की। तो जिसकी सम्यक्त प्रकृति की पूरी हुई है, एक की भी नहीं हुई है, अभी शुरुआत हुई है, तो वो तीनों प्रकृति
सातों प्रकृतियों के उपशम से करेगा। जिसकी एक की हो गई है वो 6 प्रकृति के उपशम से करेगा, और जिसकी 2 की हो गई है वो 6 प्रकृति की, जिसकी एक की हो गई है वो 5 अरे क्या बोल दिया हमने, बोलो कौन बोल रहा है? 7 प्रकृतियों के उपशम से कौन करेगा? जिसकी एक भी नहीं हुई है वो 7 प्रकृति से ठीक, करेगा दीदी। बिल्कुल ठीक। फिर और जिसकी एक हो गई है तो वो 6 प्रकृति से करेगा। बिल्कुल ठीक है। जिसकी 2 हो गई है तो वो 5 प्रकृति से करेगा, और जिसकी 3 हो गई है तो वो सिर्फ अनंत अनुबंधी की वो करेगा। जिनकी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानुबंधी अकेले की करता है, उसकी प्रकृति ही नहीं है, टुकड़े ही नहीं हुए है ना। ये सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से मिथ्यात्व गुण स्थान से चौथे, 5वें और 7वें गुण स्थान में जो उपशम सम्यक्त प्राप्त होता है, पहले गुण स्थान से कहाँ जा सकता है प्रथम उपशम सम्यक्त करने वाला? चौथे में या जा तो सकता, चौथे में पांचवें में भी जा जाएगा, सकता, या और सीधा डायरेक्ट 5वें में जाएगा, जाएगा, छठवें में नहीं या डायरेक्ट 7वें में जाएगा, 6वें में नहीं जाता। बिल्कुल ठीक। उसे प्रथमोपसम सम्यक्त कहते हैं। इसके साथ श्रेणी आरोहण नहीं किया जा सकता है। किसके साथ? प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ श्रेणी आरोहण नहीं होता है ना, द्वितीयोपसम सम्यक्त के साथ होता है। द्वितीयोपसम सम्यक्त किसे कहते हैं? उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख अवस्था में छायोपशमिक सम्यक्त से जो उपशम सम्यक्त प्राप्त होता है उसे द्वितीयोपसम सम्यक्त कहते हैं, है ना। उपशम श्रेणी चढ़ने के सम्मुख है और उसके पास कौन सा सम्यक्त है? छायोपशमिक सम्यक्त है, छायोपशमिक और सम्यक्त है उसके पास। उसको उपशम सम्यक्त प्राप्त करना है तो उसको द्वितीयोपसम सम्यक्त कहते हैं। उससे जो उपशम सम्यक्त प्राप्त, दीदी ऐसा ध्यान में रखा था ना अपन ने कि द्वितीयोपशम सम्यक्त तो हमेशा छायोपशमिक सम्यक्त से ही प्राप्त होगा। हाँ, ऐसे ही है नियम। और द्वितीयोपसम सम्यक्त प्राप्त करने की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? चौथे से 7वें गुण स्थान में होती है। सब लब्धिसार का विषय अपना आ गया, काम आ गया ना लब्धिसार। यह जीव पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर लेता है। दीदी बहुत कुछ याद आ रहा है जो पढ़ते पढ़ते। हाँ, कितनी सारी वलियां पढ़ी थी अपन ने। हाँ, अचलावली और कौन कौन सी स्थापनावली, हाँ, गलितावशेष, हाँ। अब ये ये लंबी सब याद आ रहा है पढ़ते पढ़ते। आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि भाव भासना होती है, और फिर जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कहीं सुना है। तो अब गाथा नंबर 48 अपनी नहीं हो पाएगी क्योंकि लंबी दिख रही है, तो इसको कल करेंगे अपन। जल्दी जल्दी कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है जल्दी जल्दी करने से, है ना। नहीं, अभी अच्छा चल रहा है। हाँ, अच्छा समझ में पूरा आना चाहिए। तो अब यहाँ से अपने को थोड़ा सा गणित शुरू होगा आगे जाके। अधाकरण आ गया ना अपना, अधाकरण का गणित अपन पढ़ के आए हैं, वही थोड़ा थोड़ा फिर आएगा। चय और ये सर्वधन वगैरह ये हिम्मत करके फिर पढ़ लेना आप लोग। ये आप लोग तो दीदी अब तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप तो आ चय जाएगा, वगैरह सब अच्छे बिल्कुल से समझ आ चुका है। नहीं, इस बार और अच्छे से, धीरे चल रहे ना अपन तो और अच्छे से आएगा। जैसे प्रमाद, एक्चुअली बेस क्लियर है तो अब फॉर्मूला लगाते ही एकदम समझ आएगा। जैसे प्रमाद इस बार अच्छे से आ गया। बहुत अच्छे से आ गया। अब थोड़े से रटने हैं, सारे भंग दिमाग में लेने हैं ना। थोड़ा सा रटे ना तो हो जाएगा। बार बार देखेंगे, थोड़ा समय कम मिल पा रहा है, कोई बात नहीं दीदी, हम संतुष्ट है। कल समय मिलेगा। कल क्या है? चतुर्दशी। हाँ, कल चतुर्दशी। कल चतुर्दशी। और फिर 2 तारीख से अपने पर्युषण पर्व लग रहे हैं, तो फिर खूब समय मिलेगा आप लोगों को। खूब सारा होमवर्क दे देंगे। पर्युषण में तो दीदी कक्षा चलेगी ना? नहीं चलती अपनी, कहाँ चलती पर्युषण में। नहीं, पिछली बार भी लब्धिसार पर्युषण में ही शुरू किया था हमने, अप्रैल के। अपन लोगों ने? हाँ जी, आपने बताया था कि नहीं चलेगी। अच्छा, ऐसा बताया था। 28 में नहीं चलेगी पर्युषण में। तो आपने अभी हमें ये लग रहा है अप्रैल का वो था, तो आपने तभी से आपने कक्षा शुरू करी थी। नहीं, अगर अपन ने चलाया होगा तो वो गलत किया होगा, इसलिए कि अभी हमें लग रहा है कि देखो, जब अष्टानिका में अपन तीनों शाखा में बंद करते हैं तो पर्युषण भी तो महापर्व है ना अपने, उनके भी तीनों शाखा में बंद करना चाहिए अपने को। दूसरा कुछ कर लेंगे ना दीदी अपन। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। कक्षा बंद नहीं करेंगे दीदी। हाँ, भक्तियाँ पढ़ लेंगे, भक्तियों का उच्चारण कर लेंगे। कर्णान योग प्रवेश का है ना दीदी, कर्णान योग प्रवेश का है, वो पढ़ा दो सबको। नहीं, कर्णानुग प्रवेश का भी तो कर्णानुग कहलाएगा ना। नहीं तो सिद्धांत वो नहीं, गाथा नहीं ना, गाथा कहाँ है? गाथा तो नहीं, प्रश्नोत्तरी है वो तो। गाथा तो नहीं, एक बार हो गई है यहाँ पे कर्णानुग प्रवेश। एक बार हो गई है। हाँ, और 10 दिन में हो भी नहीं पाएगी।
समाधि समाधि भावना ले लेंगे। देखते हैं, सोचेंगे कुछ अच्छा सा विचार करते हैं। चलो जिनवाणी स्तुति कर लो। करणानी योग प्रवेशिका लगेगा तो वो भी कर सकते हैं, शुरू देख लेंगे। हाँ वो कर सकते हैं दीदी, वो कर सकते हैं। कर सकते दीदी भले 5-5, 10-10 प्रश्न पढ़ लेकिन पढ़ लेते। देख लेते हैं, हाँ थोड़ा सा अच्छा रहेगा दीदी। कर सकते हैं। उससे ना उससे कंटिन्यू हो जाएगा। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। 9 बार नमोकार मंत्र द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।